जब भी सिलिकेट्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, हमारे दिमाग में ये वाली यूनिट आती है सिलिकेट्स की, जो सबसे बेसिक यूनिट है। अब हमें करने हैं दो काम। देखो, जो ये ऑक्सीजन है जो इसमें चार है, इसको 0.5 डिक्रीज करते चलना है, और जो चार्ज है ये -4 जो चार्ज है उसको 1 का डिक्रीज करते चलना है। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो ऑक्सीजन है उसमें 0.5 का डिक्रीज करते चलना है मतलब 3.5, और इसमें चार्ज में 1 का माइनस करते चलना है मतलब ये हो जाएगा -3। अब नेक्स्ट क्या बनेगा, मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन में 0.5 का डिक्रीज यानी हो जाएगा 3, और चार्ज में 1 का डिक्रीज। अब नेक्स्ट फॉर्मूला, ऑक्सीजन में 0.5 का डिक्रीज यानी हो जाएगा 2.5, और चार्ज में 1 का डिफरेंस ये -1। अब क्या बनेगा लास्ट, ऑक्सीजन में 0.5 का डिक्रीज और चार्ज में 1 का, मतलब यहां पे ये न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में काम करती है, प्रियंका चोपड़ा यानी पीसी हॉलीवुड में काम करती है, तो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बड़ी बड़ी मूवीज जैसे 3D मूवीज बनाए। ठीक है, हॉलीवुड में काम करती है तो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 3D मूवीज बनाए, पर वो अब भी 2D मूवीज बना रही है, तो हम उसको एडवाइस दे रहे हैं कि तू 2D मूवी छोड़ के अब 3D बनाया कर। तो यही अपनी ट्रिक है कि ओ प्रियंका चोपड़ा 2D मूवीज को छोड़ अब 3D बना। ठीक है, ओ प्रियंका चोपड़ा 2D मूवीज को छोड़ अब 3D बना। तो ओ से हमारे पास आया ऑर्थोसिलिकेट, पी से पायरोसिलिकेट, सी से साइक्लिक सिलिकेट, 2D से 2D सिलिकेट्स, और 3D से 3D सिलिकेट। अब देखो वो प्रियंका चोपड़ा वाली लगाते हैं। देखो, ओ प्रियंका चोपड़ा 2D मूवीज नहीं 3D बनाया कर, ओ प्रियंका चोपड़ा 2D मूवीज नहीं 3D बनाया कर। तो ये हो गया ऑर्थोसिलिकेट्स, ये हो गया पायरोसिलिकेट्स, ये हो गया साइक्लिक सिलिकेट्स, ये हो गया 2D सिलिकेट्स, और ये हो गया 3D सिलिकेट्स। बोरेक्स के बारे में जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको ट्रिक्स की हेल्प से कैसे याद करें। देखो, सबसे पहले बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O7 10H2O। अब देखो, केमिस्ट्री में जनरली ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं सोल्ट्स के, तो बोरेक्स एक टाइप का सोल्ट है। ठीक है, पहली बात यहां पे क्लियर होगी कि बोरेक्स एक टाइप का सोल्ट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो, बोरेक्स की एनसीईआरटी में दो रिएक्शन दी हुई है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिएक्शन के साथ। फर्स्ट रिएक्शन में हमसे पूछा जाता है कि अगर हम बोरेक्स को पानी में डाल दें, वाटर में डाल दें तो क्या होगा, अगर हम बोरेक्स को वाटर में डाल दें तो क्या होगा। देखो, यहां पे मैंने ये 10H2O क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी हमने इसको पानी में डाला है, मतलब यहां बहुत सारा वाटर है, तो वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, तो सिंपली ये आएगा Na2B4O7 प्लस H2O। ठीक है, बोरेक्स को हमने वाटर में डाल दिया तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। अब देखो, इसके लिए एक जनरल नॉलेज की बात बताता हूं। हमने इक्विलिब्रियम में देखा है कि जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड और बेस की रिएक्शन कराने से हमें मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। अब इसकी रिवर्स रिएक्शन देखो, अगर हम सॉल्ट और वाटर की रिएक्शन कराते तो हमें मिलना चाहिए एसिड प्लस बेस। अब यहां पे देखो, मैंने क्या बोला था कि बोरेक्स एक टाइप का सॉल्ट है, तो यहां पे हम सॉल्ट और वाटर की रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलना चाहिए एक बेस और एक एसिड। ठीक है, अब इसमें देख लो पॉसिबल बेस कौन सा निकल रहा है, यहां पे सोडियम है, तो सोडियम वाला सबसे फेमस बेस कौन सा होता है, NaOH को निकाल दो। अब निकालना है एक एसिड, एसिड इसमें से देख लो एक ही पॉसिबल बन रहा है, इसमें से आप ढूंढ लो, चाहे एक ही पॉसिबल एसिड निकल सकता है, वो है बोरिक एसिड। ठीक है, वो है बोरिक एसिड। यहां तक कंप्लीट है, इसको बैलेंस आप करते रहना। अब देखो, एनसीईआरटी में इस रिएक्शन के साथ एक लाइन लिखी है कि एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स, मतलब जब हम बोरेक्स को पानी में डालेंगे तो जो सॉल्यूशन बनता है वो होता है बेसिक, वो होता है बेसिक, मतलब इसमें से यहां पे बेस को जितवाना है। तो इसको कैसे याद रखें, देखो सिंपल सी ट्रिक है, बी फॉर बेस, बी फॉर बोरेक्स, बी फॉर बेस, बी फॉर बोरेक्स, मतलब बोरेक्स का एक्वेस सॉल्यूशन होगा बेसिक। क्लियर है, यहां पे हमारी फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब दूसरी रिएक्शन में हमसे क्या पूछते हैं कि अगर बोरेक्स को हीट कर दिया जाए, ठीक है, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या है, Na2B4O7
10H2O। ठीक है, हमसे पूछा कि अगर बोरेक्स को हीट कर दिया जाए तो क्या होगा। देखो, हीट करते ही मतलब गर्मी मिलते ही क्या होगा, जो इसमें वाटर है, जो पानी है, वो सूख जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा हीट करते ही, Na2B4O7। सिंपल है। अब एनसीईआरटी में बोला है कि इसको दोबारा से हीट कर दे तो क्या होगा। अब इसमें हाइड्रोजन तो है नहीं, तो हीट करने से पानी तो निकल नहीं सकता। तो क्या निकल सकता है, एक ऑक्साइड निकल सकता है। तो B2O3 को निकाल देते हैं। तो B2O3 को निकालने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, NaBO2। ठीक है, इसको आप बैलेंस करते रहना। तो ये हमारे पास बन गई रिएक्शन। अब यहां पे एक चीज पे 5 स्टार लगा लेना कि जो ये NaBO2 है, हम इसको बोलते हैं सोडियम का मेटाबोरेट। सोडियम का मेटाबोरेट। ठीक है, अब ये मेटाबोरेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे सोडियम की जगह और कोई मेटल होती तो ये उसका मेटाबोरेट हो जाता। अब फिर से एक 5 स्टार लगा लेना कि जो ये रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन, ये कहां पे यूज होती है, ये कहां पे यूज होती है, ये यूज होती है बोरेक्स बीड टेस्ट में। ये 5 स्टार लगा लेना, बोरेक्स बीड टेस्ट में ये वाली रिएक्शन। ठीक है, अब बोरेक्स के बारे में जो भी एनसीईआरटी में है आपका पूरा कवर हो चुका है। ऑर्थोबोरिक एसिड के रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको कैसे याद करें। देखो, सबसे पहले ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मूला H3BO3। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी में ऑर्थोबोरिक एसिड की 3 रिएक्शन दी हुई है, तो वन बाय वन करेंगे। सबसे पहली रिएक्शन, देखो सबसे पहली रिएक्शन में हमसे पूछते हैं कि ऑर्थोबोरिक एसिड की प्रिपरेशन करके बताओ। ठीक है, पहली रिएक्शन में हमसे पूछेंगे कि ऑर्थोबोरिक एसिड की प्रिपरेशन कैसे होती है। अब देखो, ऑर्थोबोरिक एसिड की हमें करनी है प्रिपरेशन, तो इसके लिए हम लगाएंगे एक कॉमन सेंस। देखो, हमारी एनसीईआरटी में बोरोन के रिलेटेड सिर्फ 3 ही कंपाउंड दिए हुए, ऑर्थोबोरिक एसिड, बोरेक्स एंड डाइबोरेन। तो ऑर्थोबोरिक एसिड की प्रिपरेशन या तो बोरेक्स से होगी या डाइबोरेन से होगी। अब इसमें देख लो हमें चाहिए क्या क्या। देखो, इसमें है हाइड्रोजन, बोरोन एंड ऑक्सीजन। देखो, हाइड्रोजन तो हमें किसी एसिड से भी मिल सकता है या वाटर से भी मिल सकता है, पर दिक्कत है इसकी बोरोन और ऑक्सीजन की। तो अब इसमें देख लो कि किसके पास बोरोन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो देखो, डाइबोरेन को देखो, डाइबोरेन है B2H6, तो इसके पास बोरोन तो है पर ऑक्सीजन नहीं है। अब बोरेक्स में देखो, इसके पास बोरोन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ऑर्थोबोरिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए यूज होगा बोरेक्स। ठीक है, तो क्या रिएक्शन बन जाएगी कि सबसे पहली चीज तो आगे कि बोरेक्स यूज होगा, ये तो हमें पता चल गया। ठीक है, अब देखो बोरोन और ऑक्सीजन हमें मिल चुके हैं, अब हमें चाहिए हाइड्रोजन। तो मैंने क्या बोला था, हाइड्रोजन हमें किसी एसिड से भी मिल सकता है, एसिड का तो काम ही होता है H+ देना, HCl। ठीक है, या किससे मिल सकता है हाइड्रोजन, हमें वाटर से मिल सकता है। तो ये अपनी एनसीईआरटी की रिएक्शन बन गई। अब फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रिएक्शन में हमसे पूछते हैं कि ऑर्थोबोरिक एसिड को हीट कर दें तो क्या होगा। देखो, हीट करने से क्या होता है, गर्मी मिलने से क्या होता है, पानी उड़ जाएगा या पानी सूख जाएगा, कुछ भी बोल लो। हीट करते ही इसमें से पानी को निकाल दो, तो इसमें से पानी निकलते ही क्या बचेगा, ये HbO2। ठीक है, फिर आपसे पूछता है कि हम इसको दोबारा हीट कर दें तो क्या होगा। तो देखो, इसमें से तो वाटर का मॉलिक्यूल निकल नहीं सकता, मतलब हमें इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। अब इसके 2 मॉलिक्यूल में से 1 मोल वाटर का निकलेगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास क्या बचेगा, B2O3। ये हमारे पास बच गया। ठीक है, ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है, तो इस तरीके से हमने इस रिएक्शन को भी याद कर लिया। अब एनसीईआरटी की थर्ड और लास्ट रिएक्शन, इसमें हमसे पूछा है कि अगर हम ऑर्थोबोरिक एसिड को वाटर में डाल दें तो हमें क्या मिलेगा। देखो, हम ऑर्थोबोरिक एसिड को दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं, BOH3, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब देखो, वाटर किसमें डिसोसिएट होता है, वाटर होता है H+ और OH नेगेटिव इसमें। ठीक है, अब देखो, ये जो BOH3 है, ये यहां से इस OH- को उठा के क्या बना देगा, BOH4, और ये पूरे पे माइनस। सिंपल है, BOH3 था, इसने एक और OH उठाया और इस पे थी एक माइनस, वो यहां पे आ जाएगी। हमारे पास बच क्या गया, अब हमारे पास बच गया ये H+, तो ये हमारे पास H+ बच गया। सिंपल सी एनसीईआरटी की रिएक्शन याद हो गई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।